बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों ये साहित्य परिचय जो फणीश्वरनाथ रेणु का है, जो कक्षा 12वीं के सिलेबस में लगा हुआ है आपके। तो बच्चों इसके साहित्य परिचय, इनका जो है साहित्यिक परिचय देखते हैं बच्चों। इसमें कुछ दो रचनाएं इनकी देखेंगे कुछ बच्चों, और इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान देखेंगे, और कुछ इतने महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों इनका क्वेश्चन जो है इस तरह पूछा जाएगा कि फणीश्वरनाथ रेणु की दो प्रमुख रचनाओं की दो रचनाएं इनका और इनका जो है भाषा शैली और इनके साहित्य में स्थान बताइए। इस तरह बच्चों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। तो बच्चों देखते हैं इनका जन्म बच्चों 1921 में 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जो बिहार के अंतर्गत है बच्चों जिला है, और आही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु बच्चों 1977 में 11 अप्रैल 1977 को हुई थी पटना बिहार में। इसका बच्चों इनका प्रमुख उपन्यास है बच्चों मैला आंचल। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है मैला आंचल। ये आंचलिक उपन्यास कहलाता है। इसका प्रकाशन 1954 है बच्चों। परिकथा 1957। और तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों जुलूस 1965। और चौथा महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों दीर्घ तपा 1964। पांचवा उपन्यास बच्चों कितने चौराहे 1966। और अगला उपन्यास है बच्चों कलंक मुक्ति। इसका प्रकाशन बच्चों 1976। इसके बाद बच्चों कहानी संग्रह इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देखते हैं। इनके पहला कहानी संग्रह बच्चों ठुमरी। दूसरा है आदिम रात्रि की महक। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है बच्चों। और अग्निखोर इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। ये बच्चों इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। और बच्चों ये है इनके प्रमुख उपन्यास। पहला उपन्यास बच्चों इनका मैला आंचल है, और अंतिम उपन्यास है बच्चों कलंक मुक्ति। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि बच्चों इनको मैला आंचल उपन्यास के कारण मिली, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। इसका बच्चों देखते हैं इनकी भाषा शैली। रेणु जी की रचनाओं में ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति के चित्रण हुआ बच्चों। इनकी जो है रचनाओं हैं, जिनकी इनके उपन्यास है या लोग इनका जो है कहानी, सब में बच्चों ग्रामीण वातावरण है, लोक संस्कृति का चित्रण हुआ है। इनकी भाषा है बच्चों प्रायः ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों इनकी जो भाषा थी उसमें ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैली में बच्चों चित्रात्मकता के साथ साथ वर्णात्मकता संवादात्मकता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं भाषा शैली की। इनकी शैली बच्चों किस प्रकार की है? चित्रात्मकता, वर्णात्मकता और संवादात्मकता। इसका बच्चों साहित्य में स्थान देखते हैं, जो परीक्षा के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों साहित्य में स्थान। तो साहित्य में बच्चों इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था, और इसके कारण बच्चों ये जेल भी गए थे। इसके बाद इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल ने इन्हें हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया बच्चों। किस उपन्यास के कारण बच्चों? मैला आंचल के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद बच्चों इनके कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों PYQ में। तो बच्चों पहला विशेष तत्व में डॉक्टर नगेंद्र ने इनको आंचलिक उपन्यासकार माना है। बच्चों पूछा जाता है कि फणीश्वरनाथ रेणु को किसने आंचलिक उपन्यासकार माना है? तो बच्चों डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो बच्चों संपादन किया था, तो इन्होंने इनको आंचलिक उपन्यासकार माना है। अब बच्चों आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं ये भी देखते हैं। तो आंचलिक उपन्यास होते हैं बच्चों किसी अंचल या प्रदेश विशेष की ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति के चित्रण जो किया जाता है बच्चों, वो कहलाता है आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बच्चों आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं, जिसमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के ग्रामीण वातावरण और लोक संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इसके बच्चों भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया था बच्चों। क्या किया था? भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। और बच्चों ये जो है पद्मश्री उनको 1970 में मिला था, और मैला आंचल उपन्यास पर मिला था ये पद्मश्री। इसके बाद इनकी कहानियाँ, महत्वपूर्ण कहानियाँ देखते हैं बच्चों। मारे गए गुलफाम, इस पर बच्चों तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी है। पंचलाइट, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पहलवान की ढोलक और ठेस। और इनकी लास्ट जो बच्चों कहानी है वो संबंधिया है। तो बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ मारे गए गुलफाम, पंचलाइट, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पहलवान की ढोलक, ठेस और फम्बदिया। इसके बाद बच्चों जो मारे गए गुलफाम है, इस पर बच्चों एक तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी है बच्चों। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी
मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम नामक फिल्म बनी है, जो अपने समय में बहुत हिट साबित हुई है। इस फिल्म में राजकुमार और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका अदा की है। तो बच्चों ये जो है फणीश्वर नायडू से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपकी परीक्षा के लिए बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये फणीश्वर नायडू का साहित्यिक परिचय है, जिसमें उनका प्रमुख रचनाएं और इनकी भाषा शैली और बच्चों ये इनका साहित्य में स्थान है। ये परीक्षा की दृष्टि से बच्चों आपको बहुत ही आईएमपी साबित होगा। तो बच्चों आई होप यू कि हम आपको ये इनका साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।